वैसे जो बुक है। अब आप लोग चले गए हैं 10th में ना, 9th की परीक्षा हो गई तो 10th में चले गए आप लोग, 10th क्लास में जाएंगे। तो आज हम लोग जो मैथ का सिलेबस है उनको देखेंगे नए बुक के अनुसार। जो नया बुक है उनके अनुसार देखेंगे हम लोग। पुराने बुक में अभी जो चैप्टर थे वो टोटल आपका चैप्टर 15 चला गया था, 15 चैप्टर था। और अभी जो नए बुक हैं वो नए बुक में 13 में ही खत्म कर दिया। तो कुछ चैप्टर को क्या किया गया, हटा दिया गया। और उस जो चैप्टर को हटा दिया गया है तो पुराने बुक में सारे चैप्टर हैं, जो इसके पास पुराने बुक हैं वो लिख लेंगे कि इन्हीं सारे चैप्टर को पढ़ना है। और जिनके पास नए बुक हैं उनके लिए तो ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे इनको कि क्या क्या चैप्टर है और क्या क्या उनमें जानकारी है, और इनको नोट भी करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। 2 कॉपी होगा मैथ का 2 कॉपी होगा। एक कॉपी आपके पास मैथ का जो 2 कॉपी रहेगा वो पहला कॉपी जो होगा वो रफ का होगा, और दूसरा कॉपी जो होगा वो सॉल्यूशन करेंगे और नोट्स के जैसा इसमें बताते जाएंगे। तो मैथ में नोट्स क्या होता है, नोट्स ये है कि जो सॉल्यूशन करेंगे प्रॉपर क्वेश्चन को, वो प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें रहेगा। और रफ कॉपी जो अभी क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे आप लिखेंगे, जो सूत्र लिखाएंगे उनको लिखेंगे, वो सारे को आप लोग रफ कॉपी में लिखेंगे और घर में जाकर के उनको फेयर करेंगे। ठीक है। पहला अध्याय 1 में क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या है इनके बारे में जानकारी है। अभी डिटेल्स में जानकारी लेंगे हम लोग। फिलहाल अभी चैप्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है पार्ट है उनको पढ़ना है। वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इनकी भी जानकारी हम लोग एक एक करके लेंगे। अध्याय 2 में बहुपद तो आप 9th में भी पढ़े हैं, बहुपद को 9th में भी पढ़े हुए हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक युग्म जो है इनकी भी जानकारी आप लोगों को दिया गया था 9th में। द्विघात बहुपद जो आपका चौथा चैप्टर होगा द्विघात बहुपद से होगा। और यहाँ से सवाल भी जो आपका है वह सवाल 5 मार्क्स का क्वेश्चन का, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इनसे। इनको थोड़ा डिटेल से सूत्र के साथ इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे आप चौथे चैप्टर में। अध्याय समांतर सीढ़ियां एपी जीपी। तो जीपी आपका 11th क्लास का है, एपी अभी आप पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। और छठा चैप्टर आपका त्रिभुज है। 6th चैप्टर जो है वो ट्रायंगल है, त्रिभुज है। 7वां निर्देशांक ज्यामिति आप 9th में भी पढ़े थे, है ना। कोटि, भुज, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। और यह चैप्टर एक आपका नया आएगा, जो चैप्टर है नाम है इनका क्या, त्रिकोणमितियों का परिचय, ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर आपके लिए नया है। फिर आपका इन्हीं के जस्ट नीचे जो है 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अगर हम लोग पढ़े ना नया चीज तो इनका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। और इनसे भी 5 नंबर का सवाल, यहाँ से भी 5 नंबर का सवाल, ये भी ध्यान देंगे। वृत्त आप लोग 9th में भी पढ़े, 9th में भी वृत्त के बारे में बताया गया था आप लोगों को। और वृत्त से संबंधित 11वां चैप्टर में, अब पुराने बुक में 11वां चैप्टर में रचना है तो रचना को हटा दिया था, अब उनके जगह पर क्या आ गया, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और 12 नंबर चैप्टर में है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को देखेंगे। सांख्यिकी भी आप लोग पहले पढ़े हुए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे कहें हम अगर बात करें तो आपके पास नया जो चैप्टर है वह नया चैप्टर है 8वां और 9वां। और पहला थोड़ा मोड़ा जानकारी है इनमें से वास्तविक संख्याओं में, बाकी सारे वही। तो हम लोगों के पास मैथ का टोटल जो चैप्टर है वो 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर है
और कुछ इनमें एक्सरसाइज भी कम हुआ है, जहाँ पे हम लोग पहला अध्याय का पढ़ते थे, एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते थे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब वही हम लोग दो ही पढ़ेंगे, पहला है 1.1 और दूसरा है एक्सरसाइज 1.2। तो बहुत ज़्यादा इजी किया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है अब वैसे क्वेश्चन को ज़्यादातर हटा दिया गया है, जो थोड़े प्रश्न थे, ज़्यादा प्रश्न थे, तो नए बुक में प्रश्न को भी कम कर दिया गया है। तो ये नए बुक अभी सारे मैथ और साइंस में बदलाव किया गया है, और कुछ हिंदी भी और इंग्लिश में भी बदलाव किया गया है। अभी फिलहाल तो हम मैथ और साइंस को देख रहे हैं। मैथ में 2 चैप्टर को हटा दिया गया है, और साइंस का भी देखेंगे इनके बाद में कि कितना चैप्टर को हटाया है वो आपका, ठीक है। यह जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, यह सेशन 2025 और 2026। आप लोग 26 में देंगे बोर्ड, जेक बोर्ड की परीक्षा जो है वो 26 में देंगे। तो इनके लिए हम लोग देखेंगे और सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, बहुत कम है। और एक एक करके क्वेश्चन को अगर प्रत्येक दिन 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों के पास बहुत समय बचेगा। इसलिए प्रॉपर और टाइम टेबल के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब इनको नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लिए। चलिए, जो नहीं लिखे होंगे उनके लिए तो लिखना पड़ेगा, जो बाकी किताबें तो हैं ही आपके पास में।